एंड नेक्स्ट टॉपिक आपका डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय अनदर पोलिनोमियल। हमें डिवीजन पढ़ना है किसी पोलिनोमियल का दूसरे पोलिनोमियल। सबको कोई पोलिनोमियल दे रखे होंगे दो और उनका पहले को दूसरे से डिवाइड करना होगा। सेम नंबर सिस्टम में जैसे करते हैं वैसा ही है। अब इसमें देखो क्या होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो वैसा पढ़ते हैं कि डिविडेंड होता है किसके इक्वल, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो सेम चीज़ पोलिनोमियल के लिए है। अब कुछ रिजल्ट थे आपने पहले भी पढ़ चुके आप लोग कि a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n। a की पावर m को जब a की पावर n से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 की पावर m माइनस n, मतलब पावर का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय b टू दी पावर m। जब a की पावर m को b की पावर m से डिवाइड किया तो क्या कह देंगे, a अपॉन b टू दी पावर m की होल की पावर क्या हो जाएगी, m। नेक्स्ट है x रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, कि भाई किसी की भी पावर 0 कितने के इक्वल होती है, 1 के इक्वल। सिर्फ कंडीशन है कि ये जो x है ये 0 नहीं होना चाहिए, अदर देन 0 होना चाहिए, और उसकी पावर 0 होगी तो कितना हो जाएगा वो 1। अब इसमें जो फर्स्ट केस है वो है डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। आपको कोई पोलिनोमियल दे रखा होगा, उसका डिवीजन करना है किससे, मोनोमियल से। अब किसी पोलिनोमियल को हम मोनोमियल कब बोलते हैं, जब उस पोलिनोमियल में कितनी टर्म हो, एक टर्म हो, तो उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अब हमारे पास कोई पोलिनोमियल दे रखा है, उसको डिवाइड करना है किससे, 2x से, और 2x क्या है भाई, एक सिंगल टर्म है, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। तो हमें करना है डिवाइड 5x रेज टू पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x बाय 2x। किसी पोलिनोमियल को किसी मोनोमियल से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करेंगे तो देखो क्या है, 5x रेज टू पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x, इसको किससे करना है, बाय 2x। 2x से डिवाइड करेंगे तो ऐसा लिख देंगे। अब देखो हमें इसको इस 2x से डिवाइड करना है। अब कितनी टर्म इसमें, 1 2 3 टर्म है, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2x से। तो जितनी भी टर्म है ऊपर न्यूमरेटर में, उन सभी के नीचे क्या आएगा, 2x आएगा। सबका डिनोमिनेटर क्या है, 2x, क्योंकि इस पूरे पोलिनोमियल को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2x से। तो इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट कर दिया, जितनी भी टर्म उन सबके नीचे अलग अलग करके लिख दिया। तो 5x रेज टू पावर 4 इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2x से। भाई किसी भी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसकी हर एक टर्म को डिवाइड करता है। तो हमारे ये पोलिनोमियल है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2x से, तो ऊपर वाले की हर एक टर्म को डिवाइड करेगा। तो 5x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस x अपॉन 2x। सभी टर्म को डिवाइड करेगा, 3 थी तो हमने तीनों के नीचे लिख दी, 2 होती तो 2 के नीचे, या 3 से ज़्यादा होती तो 3 से ज़्यादा को डिवाइड करता। अब 5/2 ये कोई कांस्टेंट लिख दिया 5/2। अब देखो x रेज टू पावर 4 अपॉन x, यह जगह x रेज टू पावर 4 अपॉन x माइनस, जब 6 को 2 से डिवाइड किया कितना है, 3। अब वेरिएबल देखो x स्क्वायर अपॉन x, ये आ गया x स्क्वायर अपॉन x, प्लस ऊपर कितना है 1 है, और ये नीचे कितना 2, तो 1/2 x अपॉन x। यहाँ आया x रेज टू पावर 4 अपॉन x, यहाँ आया x स्क्वायर अपॉन x, यहाँ आया x अपॉन x। अब देखो आपने रिजल्ट पढ़ा a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n, तो क्या हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। a की जगह क्या है, x है, और m की जगह 4, ये आपका a, और इसके n की जगह कितना 1, तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पावर क्या जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, हमने इस रिजल्ट का यूज़ किया। तो 4 माइनस 1 कितना है, 3, तो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस, यहाँ क्या आएगा, x रेज टू पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना बनेगा 1, तो यह जगह माइनस 3x। यहाँ x में से ये x 1 माइनस 1 करेंगे तो कट जाएगा, सीधा क्या गया, x से x कैंसिल हो गए, तो कितना बचेगा 1/2। इस पोलिनोमियल को आपने इससे डिवाइड किया तो आपके पास ये आया, और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, कोशेंट। ये क्या आ गया आपका, कोशेंट। और जो कोशेंट आ गया ये सभी टर्म को डिवाइड कर रहा था, इस पोलिनोमियल की सारी टर्म को डिवाइड कर रहा था, क्या 2x, जो आपका मोनोमियल है इस पोलिनोमियल की हर एक टर्म को डिवाइड करता है, हर एक टर्म को डिवाइड करता है, तो ये तो हो गया कोशेंट। भाई सभी टर्म को डिवाइड कर दिया कंप्लीट, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर कोई एक भी टर्म बचती तो हमारा जो रिमाइंडर होता वो 0 नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ जो x की पावर्स हैं वो सारी क्या है, होल नंबर। तो ये कोई नया पोलिनोमियल आया, इसको क्या कहेंगे, कोशेंट।
क्योंकि सभी टर्म को डिवाइड कर रहा था 2x, तो जो रिमाइंडर आया वो क्या आया 0। इसी में जो एक और एग्जाम्पल आपका डिवाइड 9x³ + 6x² - 4x - 1 बाई x²। इस पॉलिनोमियल को इस मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो इसके हर एक टर्म को डिवाइड करेगा, हर एक टर्म को डिवाइड करेगा, तो ऐसे लिखेंगे 9x³ अपॉन x² + 6x² अपॉन x² - 4x अपॉन x² - 1 अपॉन x²। अब भाई वही a⁴m अपॉन a⁴n जो करेंगे तो क्या आएगा a⁴m - n, तो ये क्या आ जाएगा 3 - 2 आएगा, तो 9x। x² से x² कैंसिल, क्योंकि x⁴2 - 2 कितना हो जाएगा 0, और x⁴0 आपने क्या पढ़ा 1, तो कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ देखो -4 कॉन्स्टेंट हो गया, x⁴1 और अपॉन x⁴2, तो 1 - 2 कितना आएगा -1 आएगा, मतलब x⁻⁻1, और x⁻⁻1 हम क्या कर सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वही रिजल्ट दे रखे थे। तो क्या जाएगा x⁻⁻1 को हम क्या लिख देंगे 1/x, और यहाँ क्या है -1/x²। अब देखो आपके पास आया, जब इस पोलिनोमियल को x² से डिवाइड किया तो ऐसा कुछ आया 9x + 6 - 4/x - 1/x²। अब देखो जब आपने पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी तो वहाँ आपने पढ़ा कि जो आपका वेरिएबल उसकी पावर कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, होल नंबर। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ क्या है x⁻⁻1 और ये x⁻⁻2, क्योंकि 1/x है तो x⁻⁻1, 1/x² है तो x⁻⁻2, तो ये -1 और -2 तो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या 0 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो ये जो चीज़ है ये तो पोलिनोमियल नहीं बना रही, ये जो दोनों टर्म है ये पोलिनोमियल नहीं है। सिर्फ पोलिनोमियल क्या है आपका 9x + 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोशेंट, और जो पोलिनोमियल नहीं है वो क्या बन जाएगा आपका रिमाइंडर। सिंस लास्ट 2 टर्म्स आर नॉट पोलिनोमियल, कारण बता दिया कि भाई पोलिनोमियल क्यों है क्यों नहीं है, तो वी मस्ट नॉट डिवाइड देम, हम उनको डिवाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो क्या पढ़ा कि अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो ही हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और जो डिवाइड नहीं हो सकती वो क्या हो जाएगा रिमाइंडर। अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा क्या कोशेंट, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। लेकिन जो टर्म डिवाइड नहीं हो रही है वो क्या रिमाइंडर, और जो डिवाइड हो गई वो क्या कोशेंट। ऐसे आपको किसी भी पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। इसमें जो सेकंड केस है वो है डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय मोनोमियल। हमने पहले में पढ़ा किसी पोलिनोमियल का डिवीजन मोनोमियल से, लेकिन यहाँ क्या है पोलिनोमियल का डिवीजन किससे, बाइनोमियल से। बाइनोमियल मतलब जिस पोलिनोमियल में 2 टर्म हो। अब उसका डिवीजन कैसे करेंगे, आपको py, ये कोई पोलिनोमियल दे रखा है -8y + y² + 15, किस वेरिएबल में है y वेरिएबल में। इसको बाइनोमियल से डिवाइड करना है y - 3 से। इस py को इस gy से डिवाइड करना है। कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है उसको किसी बाइनोमियल से, देखो यहाँ 2 टर्म है y और -3, इस बाइनोमियल से क्या करना है डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे भाई, पहले तो जो पोलिनोमियल दे रखा है जिसको डिवाइड करना है उसको क्या लिखेंगे, ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पोलिनोमियल की, मतलब पहले हाईएस्ट और फिर उससे कम और उससे कम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अगर आपको पहले से डिसेंडिंग दे रखा है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो हम उसको रीअरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज द टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर इन डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। पहले किस में करेंगे, डिसेंडिंग में। देखो ये कैसा दे रखा था, पहले कम थी फिर ज़्यादा थी, तो इसको अरेंज करेंगे ऐसे। और ये सीधा दे रखा है कि पहले तो आपकी y और फिर कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको अरेंज करना है। तो ये क्या आ जाएगा y² - 8y + 15, ये क्या आ जाएगा py। अब इसको डिवाइड करना है किससे, y - 3 से। अब डिवाइड करने के लिए पहले हम जो आपका डिविडेंड है उसकी पहली टर्म लेंगे, डिविडेंड की पहली टर्म। अब आपका डिविडेंड ये है, इसकी पहली टर्म क्या है y², और फिर जो डिवाइजर है उसकी पहली टर्म, डिवाइजर क्या है y - 3, तो इसकी पहली टर्म क्या है y। डिविडेंड की पहली टर्म y² और डिवाइजर की पहली टर्म y, इन दोनों को क्या करेंगे डिवाइड। डिविडेंड की पहली टर्म को डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, तो y² अपॉन y, भाई a⁴m अपॉन a⁴n क्या हो जाएगा a⁴m - n। m कितना 2 और n कितना 1, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, y⁴1, तो ये कितना आ गया y। पहले आपको अरेंज करना है, उसके बाद
दोनों की पहली टर्म लेनी है और उसका डिवाइड करना है। डिविडेंड की पहली टर्म को डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड करना है और ये कितना आता है, y आ गया। अब क्या करना है कि मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द डिवाइजर, डिवाइजर की हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। जो आपका यहाँ पे जो नंबर आया फर्स्ट टर्म का डिवाइड करने के बाद जो चीज़ आई है उससे डिवाइजर की हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है एंड राइट अंडर लाइक टर्म्स, और यहाँ नीचे लिख देना है। अब देखो हमारा क्या आया था, y आया था। इस y से मल्टीप्लाई करना है किसको, डिवाइजर को, और कहाँ लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। अब देखो y माइनस से डिवाइजर था, डिविडेंड था y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15। अब इस डिवाइजर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सभी टर्म को जितनी भी है, यहाँ 2 हैं तो 2, 1 होती तो 1 से, 3 होती तो तीनों से। अब यहाँ y का y से क्या तो y स्क्वायर, फिर माइनस का प्लस के साथ तो माइनस, और 3 का y के साथ 3y। ठीक है, तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y। ऐसा कर दिया। पहले अरेंज करना है, फिर फर्स्ट टर्म का डिवाइड करना है और जो आता है उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आती है वो डिविडेंड के नीचे लिखनी है, सेम पावर वाली सेम के साथ। अब क्या, ये स्टेप करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, साइन को चेंज करके। यहाँ कैसा साइन था हमारा, प्लस का था, प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ क्या है, माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। मतलब आपको अपोजिट साइन लेना है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो ये प्लस वाई स्क्वायर, ये भी प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ प्लस का था तो कैसा होगा माइनस, यहाँ माइनस था तो कैसा होगा प्लस। अब ये आपके पास आया वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 था, यहाँ आ गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y। अब इस साइन को काउंट करेंगे, हमने चेंज करने के बाद जो साइन आया है उसको लेंगे, ना कि पहले वाले को। अब देखो वाई स्क्वायर में से माइनस वाई स्क्वायर हो गया, कितना आ गया 0। वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर गया तो 0। अब देखो माइनस 8y और ये देखो प्लस 3y, जो आपने साइन चेंज कर दिया उस साइन को लेना है, ना कि पहले वाले को। माइनस 8y प्लस 3y, माइनस 8 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे माइनस 5, तो माइनस 8y और प्लस 3y कितने हो जाएंगे माइनस 5y। आ गया इतना। अब जैसे हम सिंपल नंबर में डिवाइड करते नेक्स्ट टर्म को नीचे लेके आते हैं, तो यहाँ भी वही चीज़ करनी है, नेक्स्ट टर्म को नीचे ले आएंगे। यहाँ नेक्स्ट टर्म क्या है प्लस 15, तो यहाँ लिखते हैं प्लस 15। अब सेम वही प्रोसेस की, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, ये आपका डिविडेंड बन गया ना, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे और इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, दोनों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या माइनस 5y और इसकी y, जब माइनस 5y को y से डिवाइड किया तो कितना आया माइनस 5, माइनस 5y को जब y से डिवाइड किया तो कितना आएगा -5। वही रिजल्ट लगाया हमने डिवीजन वाला। अब देखो कितना है -5। अब जो डिवाइड करने के बाद है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा डिवाइड करने के बाद क्या आया, दोनों फर्स्ट टर्म को -5, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से। अब -5 का मल्टीप्लाई डिवाइजर से, तो y का -5 के साथ क्या तो -5y, इसके नीचे लिख देते हैं। फिर -5 और -5 और -3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना है +15, लिख दिया ऐसा। फिर क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, जो माइनस का वो प्लस का और जो प्लस का है वो माइनस का। अब ये माइनस का था तो कैसा होगा प्लस का, और ये प्लस का था तो माइनस का। -5y प्लस 5y कितना हो जाएगा भाई 0। 15 और -15 कितना 0, पूरा कट गया। अब देखो ये कितना आ गया 0। अब इससे आगे डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि हमें जब तक डिवाइड करना है जब यहाँ पावर इससे छोटी आ जाए, रिमाइंडर में पावर इसे डिवाइजर से छोटी आ जाए तब तक डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या आ गया भाई 0, कांस्टेंट नंबर इससे छोटा है, तो जो आपका रिमाइंडर है वो कितना आ गया 0, और जो क्वोशिएंट है वो क्या आया y-5। जो डिवाइजर था वो था y-3, और y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 क्या था आपका डिविडेंड। ऐसे आपको डिवाइड करना है किसी भी पोलिनोमियल का किसी बाइनोमियल से। आपको सिंपल स्टेप याद रखने हैं, पहले अरेंज करना है, फिर दोनों की पहली टर्म लेनी है, उनका डिवाइड करना है, और जो आता है उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है। फिर साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज करने के बाद ऐसा कुछ आपका नया बनेगा। फिर इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म का डिवाइड करना है, फिर उसका मल्टीप्लाई डिवाइजर से कर देना है, फिर इसके नीचे लिख देना, फिर साइन चेंज करके यहाँ तो मान लो इस स्टेप में 0 आ गया, अगर किसी में 0 नहीं आता तो फिर हम वही स्टेप करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे उनका डिवाइड करेंगे। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। ये आपका क्वेश्चन डिवाइजर और ये डिविडेंड। अब जो आपकी एक्सरसाइज है 2.3 उसमें जो पहला क्वेश्चन है
यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड द पोलिनोमियल पी वाई बाई जी वाई। भाई आपका ये जो पोलिनोमियल पी वाई है इसको डिवाइड करना किसी दूसरे पोलिनोमियल जी वाई से। पी वाई दे रखा है आपको 4y³ प्लस 8y² प्लस 5y प्लस 4, इसको डिवाइड करना है जी वाई से 2y प्लस 3 से। लिख दिया ये आपका डिविडेंड, ये डिवाइजर। अब भाई पहला काम क्या, इसकी फर्स्ट टर्म ले, अरेंज तो है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमें कुछ नहीं करना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो हम इसको अरेंज करते डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ इसकी पहली टर्म क्या है 4y³ और इसकी 2y। जब 4y³ को 2y से डिवाइड किया तो कितना बचता है 2y²। कितना आता है 2y²। पहली टर्म इसकी और इसकी टर्म का डिवाइड किया तो कितना है 2y²। अब इस 2y² का मल्टीप्लाई इस पूरे डिवाइजर से करते हैं और कहाँ लिख देते हैं इस डिविडेंड के नीचे, तो ये आ जाएगा 4y³ प्लस 6y²। उसके बाद क्या करते हैं भाई साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का था तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस। 4y³ माइनस 4y³, ये कितना आ जाएगा 0 कट गया। 8y² माइनस 6y², कितना आ जाएगा 2y²। फिर नेक्स्ट टर्म को नीचे लिख देते हैं, क्या नेक्स्ट टर्म प्लस 5y। सिर्फ एक को लिखना, इसको भी आप साथ लिखना चाहो लिख लेना, वरना बाद में लिख लेना नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2y² और इसकी क्या है 2y। जब 2y² को 2y से डिवाइड किया तो कितना बचता है y। प्लस का क्यों लिया, क्योंकि साइन प्लस का था इसलिए, प्लस का यही था और प्लस का ये था, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी प्लस का। अब इस y का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो क्या करते हैं इसके नीचे लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके 2y² प्लस 3y, इस y का इस पूरे डिवाइजर से। फिर क्या करते हैं साइन चेंज, माइनस, ये प्लस का था तो माइनस, ये प्लस का था तो माइनस। 2y² माइनस 2y², कितना हो जाएगा 0 0 को लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर है 5y माइनस 3y, कितना बचेगा 2y। और नेक्स्ट टर्म देखो क्या बच रही है यहाँ पे 4 प्लस के 4। अब इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म दोनों का क्या करना है डिवाइड करना। इसकी पहली टर्म क्या 2y और इसकी भी क्या 2y, तो कितना बनेगा भाई डिवाइड होके 1 बनेगा। अब 2y का 2y से डिवाइड किया तो 1 प्लस का 1 तो प्लस 1। अब इस प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया पूरे को तो क्या आएगा 2y प्लस 3 माइनस माइनस 2y में से 2y गया कैंसिल। अब 4 में से 3 गया कितना आया 1, और ये क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। r कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो इसकी डिग्री इससे कम है तो आगे डिवाइड नहीं जाएगा। अगर डिग्री बराबर होती तब तक डिवाइड जाता है, या तो बराबर हो या इससे बड़ी, लेकिन यहाँ तो क्या आ गई कांस्टेंट टर्म आ गई तो इससे कम है, तो यहाँ डिवाइड आपका खत्म, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ये आ गया क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। ऐसे आपको करना है किसी पोलिनोमियल का डिवीजन किसी बाइनोमियल से। पहला केस पढ़ा पोलिनोमियल का मोनोमियल से, फिर पढ़ा पोलिनोमियल का किसी बाइनोमियल से। ये दोनों केस आपको करने हैं।